Audio Jungle. और आप देख रहे हैं STV न्यूज़। जैसा कि आप सभी को हमने हमारे चैनल के माध्यम से कल बताया था कि कल संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम सत्संग पोरवाल धर्मशाला शिशु मंदिर के पास सुमासरा में होने वाला है। आज वो दिन आ चुका है 15/1/2023। आज के दिन ही संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य सत्संग आज पोरवाल धर्मशाला सुमासरा में संपन्न हो रहा है। आज हम कवरेज करने के लिए आए हैं और आपको बताएंगे अंदर की कैसी क्या व्यवस्था है। यहाँ पे ये कुछ उनके अनुयायी लोग यहाँ पे लगाए हुए हैं, जो आने वाले जो भगत हैं, श्रद्धालुजन हैं, उनको आगे का रास्ता उन्हें बता रहे हैं और कैसे क्या व्यवस्था है उनकी जानकारी ये दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुजनों की लगातार श्रद्धालुजन संत रामपाल जी महाराज जी के आते ही जा रहे हैं। कई गाड़ियाँ यहाँ पे आ चुकी है। हम पार्किंग भी आपको बताएंगे गाड़ियों की, जो यहाँ पे इस साइड में गाड़ियों की पार्किंग लगा रखी है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पार्किंग को ज़रा दिखाएं। मध्य प्रदेश शासन की गवर्नमेंट जॉब वाले भी संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी हैं जिनकी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं वन विभाग वालों की ये गाड़ी हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के ही शिष्य हैं। ये टू व्हीलर्स की पार्किंग इधर रखी गई है। अब हम आपको लेकर के चलेंगे अंदर सत्संग पांडाल की ओर। यहाँ पे कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की बुक्स हैं। पुस्तक का नाम है ज्ञान गंगा, गरिमा गीता की अवतार पुस्तक नामक पुस्तक है, और गीता तेरा ज्ञान अमृत, जो कि मैं पूछना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से कि इनका कितना मूल्य है। नमस्कार सर। जी सर, साहब क्या शुभ नाम है आपका? बबलू दास नाम है सर। ये जो बुक स्टॉल आपने लगा रखा है, तो ये पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो लिखित हैं, कितना इनका मूल्य है? जी भगत जी, जो ज्ञान गंगा पुस्तक है परमात्मा की दया से यूँ मार्केट की रेट है इसका 90 रुपये, पर परमात्मा ने इसे सिर्फ कृपा 10 रुपये में दे रहे भगत जी। किस तरीका का ज्ञान है इसमें? इसमें सभी शास्त्रों का ज्ञान है भगत जी, पूरे सभी जितने शास्त्र, महा गीता जी, गीता तेरा ज्ञान अमृत, सभी का ज्ञान इनमें, सभी शास्त्रों का ज्ञान है। ओके सर, धन्यवाद। और भी यहाँ पे अनुयायी लोग आए हुए हैं, प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है। हम प्रशासन से बात करेंगे सर से कि कैसी क्या यहाँ की व्यवस्था है, क्या यहाँ का जो भक्तों का स्वभाव है कैसा है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है सर आप? राजेश खराड़ी। सर, यहाँ पे जो आज संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम रखा गया है, तो सर यहाँ के जो ये अनुयायी लोग हैं, इनका आचरण और स्वभाव आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आचरण भी अच्छा देख रहा हूँ और व्यवस्था भी बहुत अच्छी लगी है। यहाँ पे कोई धूम्रपान वगैरह कुछ? नहीं, धूम्रपान और शराब वराब कुछ बिना वो नहीं आते लोग यहाँ पे। सर, सामाजिक संदेशों की अगर हम बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नशा त्याग चुके हैं, दहेज रूपी पाखंड को ख़त्म कर चुके हैं, ना दहेज लेते ना देते हैं, बुराइयाँ सारी छोड़ चुके हैं। तो सर, ऐसी जो अच्छाइयाँ हैं ये वाकई में आगे बढ़नी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, बढ़नी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। अच्छा है, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक ही रहे। बात करी छलकी, उन पाप की बांध पटरिया, या कैसे हो हल्की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले, सुकर कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। माता पिता परिवार भाई बंधु, ये तरिया मतलब की, मातरिया को न सच्ची या मट्टी जंगल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले, सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। तारों बीच
नमस्कार सर, नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मैं पंकज सांकला। क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी लोग हैं यहाँ पे दूर दूर से आए हुए हैं। सर, हमें केवल आप ये बता दीजिए कि ये जो सत्संग प्रोग्राम है केवल मंदसौर ज़िले में हो रहे हैं या और भी जगह हो रहे हैं? जी नहीं, ये सिर्फ मंदसौर ज़िले में ही नहीं, ये पूरे भारत में, और भारत ही नहीं पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहे हैं। सभी धर्मों के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं? जी जी बिल्कुल, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो इस नारे से स्पष्ट होता है कि परमात्मा ने सिर्फ जीव ही बनाए हैं, मतलब जीव जाति बनाई है, उसके अलावा और कोई जाति नहीं है इस विश्व में, संसार में। तो यहाँ पे जो सत्संग हो रहे हैं उसमें सभी मानव जाति आ सकती है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद। रहते हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग हर रविवार को होते रहते हैं, कभी इस तहसील में कभी उस तहसील में। तो परमात्मा की दया से सभी सत्संग में जाने का अवसर मिलता है। हमने सुना था कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नशा नहीं करते हैं, धूम्रपान का सेवन नहीं करते हैं। क्या सत्य और क्या असत्य? जी, आपने सही सुना है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ना तो नशा करते हैं, ना बीड़ी सिगरेट के हाथ लगाते हैं, और ना किसी को इस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं, ना उनको ला के देते हैं। अगर मैं संत रामपाल जी महाराज जी के किसी अनुयायी को यहाँ पे कुछ राशि दूँ, पैसे दूँ कि भाई तू ये सिगरेट पी के दिखा दे, क्या वो उसका सेवन कर लेगा? जी नहीं, यहाँ पर कोई भी भक्त, अगर आप उनको कितना भी प्रलोभन दोगे, वो आप मतलब नशे के लिए हाँ भी नहीं करेंगे, वो उस चीज़ के हाथ भी नहीं लगाएंगे। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नशे से और सभी गलत आदतों से सभी से दूर है। आप देख रहे हैं STV न्यूज़। जैसा कि आप सभी को बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रोग्राम यहाँ पे होने वाला है। आज 15/1/2023 को संत जी का प्रोग्राम चल रहा है और कुछ अनुयायी लोग संत जी के हैं जिनसे हम बात करेंगे कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है, कितने अनुयायी हैं और कब कब इनके प्रोग्राम होते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? कमलेश दास। कहाँ से हैं सर आप? मैं गरुड़ से हूँ। सर, क्या कार्य करते हैं आप? मैं वन विभाग में एज ए रेंज ऑफिसर की जॉब करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से 1 मई 2020 में जुड़ा हूँ। सामाजिक संदेशों को लेकर के अगर हम बात करें संत रामपाल जी महाराज जी की, तो क्या क्या उनके संदेश हैं? बुराई में बुराई नहीं करते, झूठ नहीं बोलते वगैरह। देखिए, जैसे कि आजकल सामाजिक कल्याण के लिए जो अपनी भारत सरकार है, राज्य सरकार है, करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर रही है, और अपन देखते हैं कि उसका नतीजा शून्य है। पर जो संत रामपाल जी महाराज के जो उद्देश्य है, पहला तो है कि नशा मुक्ति। तो बिना कोई पैसे दिए करोड़ों लाखों खर्च करने के बाद भी जो शासन स्तर पे जो काम नहीं हो रहे, वो यहाँ परमात्मा के संदेशों से जो भक्त लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, वो बड़े अपने मन से ये सब चीज़ें त्याग रहे हैं। एक ये हो गया। फिर जैसे अपन देखते दहेज एक अपने भारतीय समाज में और अन्य समाज में भी एक कुरीति ऐसी बैठ कर गई है कि जो बड़े बड़े अधिकारी देखते हैं वो भी दहेज लेते, करोड़ों का दहेज लेते। जिनकी सरकारी नौकरी होती तो वो सोचते कि अरे ये तो सरकारी नौकरी में बड़ा अच्छा दहेज मिलेगा इसको, ये वो। पर जो परमात्मा के अनुयायी हैं वो आज एक 17 मिनट की जो रमणी अपन बोलते हैं, उसमें बिना दहेज और ये सब आडंबर के विवाह हो रहे हैं। तो ये परमात्मा की बहुत बड़ी दया है, और बिना कोई दान दहेज के ये सब कार्यक्रम हो रहा है। और उसके बाद भी जो भ्रष्टाचार के लिए भी बड़े लोकायुक्त फलाने ये वो बड़ी संस्थाएं बनी है। पर आज जब आदमी अपने मन से सोचेगा कि मेरे को रिश्वत नहीं लेना है, ना ये भ्रष्टाचार करना है, तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो परमात्मा की दया से मतलब जो एक सत्य आदमी के जो नैतिक गुण होने चाहिए वो परमात्मा सभी बता रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अब हमने सर से काफ़ी कुछ जाना है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में। एक बात और हम पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे कौन कौन से धर्म के लोग आ सकते हैं? ओनली हिंदू धर्म के या भी और भी धर्म के यहाँ पे आ सकते हैं? इसमें धर्म की कोई बाधा नहीं है, सभी प्रकार के, क्योंकि मानव परमात्मा ने जो बनाया है सिर्फ मानव को बनाया है।
और इसमें जात पात, क्योंकि आज से पहले सतयुग के समय में कोई जात पात, कोई किसी प्रकार का कोई ये नहीं रहता था। हिंदू नहीं होता था उस समय, मुस्लिम नहीं था, सिख नहीं था। ये धर्मांतरण तो कुछ वर्षों से में ही बने हैं। तो ये जो है यहाँ धर्म वाली कोई आड़ नहीं है। कोई किसी भी प्रकार का किसी भी जाति से बिलोंग करता हो वो सब लोग यहाँ आ सकते हैं। क्या करते हैं आप? मैं सिविल हॉस्पिटल शामगढ़ में जॉब करता हूँ। आपने ऐसी कौन सी खास बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में जिसने आपको आकर्षित कर दिया और आज आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए? आदमी को पूरी तरीके से मानव बनाने में संत रामपाल जी महाराज का जो कहो कि ये एक आशीर्वाद है। परमात्मा दहेज नहीं लेता है, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता है, ये जो नारी जारी है, इस तरह के कोई भी कार्य यहाँ नहीं होते हैं। हमारे भक्तों में इस प्रकार के किसी में भी लक्षण नहीं दिखेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम आपका? हरलाल दास, कहाँ से आए हैं आप? बानपुरा। सर, हमने देखा कि संत जी के काफ़ी सारे अनुयायी लोग हैं। हमने यहाँ पे जो पाउच या धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखा। क्या कारण है? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरुजी हैं और इनका ज्ञान ही ऐसा है जो विद प्रूफ 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 11 उपनिषद से प्रूफ करके जो है प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान बताया है, जिसमें मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य बताया है कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य जो है मोक्ष प्राप्ति का है और नशा मुक्त, दहेज मुक्त, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार न हो, मिलावटखोर न हो, छुआछूत आदि अन्य समाज सुधार की जो है कुरीतियाँ ख़त्म करके समाज सुधार के लिए जो मानव समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई इनको ख़त्म करके और स्वच्छ समाज तैयार। साहेब जी। क्या शुभ नाम आपका? महेश दास। कहाँ रहते हैं आप? प्रतापपुरा, तहसील सुहासरा, जिला मंदसौर। ये सत्संग प्रोग्राम जो चल रहा है ये किसका चल रहा है? ये संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। कितने कहाँ होते हैं सत्संग? सत्संग हर राज्य में होते हैं, हर जिले में होते हैं, हर तहसील में होते हैं। और अभी ये मंदसौर जिले के सुहासरा तहसील में है। यहाँ पे झालावाड़ जिले से भी संगत आई है और आपके मंदसौर जिले की संगत तो पूरी आई है। आसपास के सभी तहसीलों की संगत है। सत्संग तो काफ़ी होते हैं, काफ़ी धर्मगुरुओं के होते हैं, घर पे बैठ के भी लोग सुन लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज जो अपने शास्त्र है, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख, ईसाई, जो अपने यहाँ जितने भी धर्म हैं इस संसार के, उन सभी संसारों के जो धर्म ग्रंथ है उनके अनुसार संत रामपाल जी महाराज सत्संग बताते और शास्त्र के अनुकूल साधना और भक्ति विधि बताते। और भी तो संत हैं सर, उनसे भी तो लोग जुड़ सकते हैं, उनका सत्संग भी सुन सकते हैं। आखिर क्या खासियत है? सर, संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो शास्त्र प्रमाणित बताते हैं और शास्त्र के अनुसार बताते हैं। और सभी धर्म ग्रंथों को संत रामपाल जी महाराज मीडिया पे और सभी चैनलों पे और टीवी चैनल पे दिखाकर खोलकर लोगों के प्रमाण के साथ ज्ञान बताते हैं संत। इसलिए संत रामपाल जी महाराज का सत्संग और जो बाकी संत है, साधु संत है, उनसे अलग है, क्योंकि यह शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है। और भी तो साधु संत है, वो भी तो संत जी के सत्संग सुनने के लिए आ सकते हैं। वो आ सकते हैं, लेकिन सर नहीं आते हैं, क्योंकि उनको शास्त्र का ज्ञान होते हुए भी उनको मालूम कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं, उसके अनुसार उसके बावजूद भी वो नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनको मान अपमान और अपनी मान बढ़ाई ज़्यादा चाहते हैं, ना कि वो ये नहीं चाहते कि दुनिया का कल्याण हो जाए और संसार संत रामपाल जी महाराज की शरण में चला जाए। और हमारा क्या होगा, हमको पूछने वाला कौन होगा, हमको पूछने वाला कौन होगा और हमको पूछेगा कौन, इसलिए वो यहाँ नहीं। दुनिया में 33 करोड़ देव देवता बताते हैं हिंदू धर्म में। काफ़ी लोग 33 करोड़ देव देवताओं को पूछते हैं। मुस्लिम धर्म में भी वो एक अल्लाह की पूजा करते हैं। तो इतने सारे भगवान हैं, तो गुरु की क्या आवश्यकता है? गुरु की इसलिए आवश्यकता है सर, क्योंकि कबीर साहब बोल गए कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते ज्ञान, कहे कबीर दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। बिना गुरु के अभी तक संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी ने गुरु हैं, और बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि राम और कृष्ण जो परमात्मा के अवतार लोग, ये संसार लोग जिन्हें अवतार समझते हैं, उन्होंने भी गुरु किया है। कबीर साहब की एक वाणी है कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन, 3 लोक के वेदनी, गुरु आगे आदीन। अगर वो अवतार जो राम और कृष्ण का संसार जिनको भगवान कह के पूछती है, अगर वो भी गुरु धारण करते हैं तो फिर आम मनुष्य को तो गुरु की बहुत आवश्यकता है। गीता में एक श्लोक है, गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में, कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे भी मोक्षयामि मा शुचा। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि वज्र का मतलब जाना होता है, और काफ़ी जो संत महंत हैं वो कहते हैं कि आना होता है। आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सही है और कौन गलत? सर, संत रामपाल जी महाराज ने वज्र का मतलब
यानी कि जो जाना बताया है तो इसका मतलब वो सत्य है, क्योंकि एक शब्द का मतलब एक जो उसका एक अक्षर होता है उसका शब्द एक ही अर्थ हो सकता है, दो अर्थ कभी नहीं हो सकते। इसलिए संत रामपाल जी महाराज में गीता में जो बताया वही सत्य है। और हमारे साथ महेश दास अभी जुड़े हुए थे, उन्होंने काफ़ी सारा कुछ ज्ञान अभी हमारे चैनल पे रखा है कि कैसे कौन गुरु है, कौन सच्चा गुरु है और कौन नकली गुरु है, कौन सत्संगी है, कौन असत्संगी है। ये जानकारी हमें आज महेश दास जी के द्वारा मिली है।